अब है रिवीजन। नई दिल्ली में चल रहे ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में राज्य के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो नाम आ जाएगा दिलीप कुमार ने। नेक्स्ट यहां पर आता है, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एम्स जोधपुर के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा? तो डॉक्टर CDS कटोच की बात की जाती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नया इनलैंड कंटेनर डिपो कहां बनाया जा रहा है? तो कहां बनाया जा रहा है? तनावड़ा जोधपुर के अंदर। और मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन देने हेतु बजट 2022-23 में घोषित राशि में कितनी की वृद्धि कर दी गई? तो 2300 करोड़ की वृद्धि जो है ना वो यहाँ पे कर दी गई है। और उसके बाद में 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का सदस्य दल हिस्सा ले रहा है? तो कितनों का ले रहा है? 250 का। कितने का? 250 का। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को। क्या मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को? एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है? तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेहनत तो मेरे बच्चों करनी पड़ेगी। चलो आगे देखो। नेक्स्ट, राजस्थान के क्षेत्रीय कार्यक्रम आने वाली थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर 100% प्रश्न पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड की बात करें, 100% यह प्रश्न जो है ना यहां से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है। देखो करें शुरुआत। आ जाओ जी। पहला प्रश्न, पहला यहां से आता है मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र क्या आता है? जैसे हम बात करें, ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान के अंदर यहां पर पूर्व में 2 जिले आते हैं जिनका नाम है अलवर और भरतपुर। इस क्षेत्र को कहा जाता है मेवात क्षेत्र। और इसी मेवात क्षेत्र के अंदर आधारभूत सुविधाएं और रोजगार के अवसरों का विकास करने के लिए मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1986-87 में। वित्त पोषण किसका? राज्य सरकार। क्या वित्त पोषण किसका? राज्य सरकार। तो मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1986-87, अलवर भरतपुर, वित्त पोषण किसका? राज्य सरकार का है। क्लियर? ओके, हाँ जी। उसके बाद है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये अपना राजस्थान और इस राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले, कौन से जिलों की बात करें? याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जो जिले आते हैं उनकी बात करें। इन अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1993-94 में एक योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम क्या है? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और इसमें 4 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। और 4 जिलों के 16 खंडों में, 4 जिलों के 16 खंडों के अंदर इसका संचालन किया जाता है। हो जाए स्क्रीनशॉट। और किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। हो जाए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे देखो। एक यहां से आता है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र कई बार पूछा जाता है यहां से कि भाई डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, इसकी सबसे पहले शुरुआत वर्ष 1995-96 में। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995-96 के अंदर। लेकिन बाद में बंद होता है और इसकी पुनः शुरुआत 2005-06। तो एग्जाम में इन दोनों में से कौन सी तिथि होगी ये हमें ध्यान में रखना होगा। और इस डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये राजस्थान के 8 जिले हैं। कितने जिले? 8 जिले। और 8 जिलों की 26 पंचायत समितियां हैं। 8 जिलों की 26 पंचायत समितियां जहां पर इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। 8 जिले कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। क्या? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर है। और ये किसके द्वारा? राज्य वित्त पोषित है। ये राज्य वित्त पोषित आता है। एक सांवरिया बॉय ने कमेंट्स किया, भाई सर आज आपकी बुक हाथ में लेकर बहुत अच्छा लगा, कंटेंट भी अच्छा लगा, कम समय में बेहतरीन तैयारी। माना कि मार्केट में बहुत बुक है पर आप जैसी नहीं है। आपने बोला था कि इस बुक में करंट अफेयर्स भी होगा। हाँ, बहुत सारी चीजें थी। जिला दर्शन के ऊपर, फिर हमने जिला दर्शन के ऊपर ही फोकस किया बेटा। क्या? जिला दर्शन के ऊपर ही फोकस किया कि पहले जिला दर्शन, करंट अफेयर्स की चिंता मत करो, दिसंबर में वार्षिकांक दे दूंगा। ये कौन सा महीना है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 महीने की तो सबर है। थर्ड ग्रेड वालों, फर्स्ट ग्रेड वालों, RSS भाई चिंता नहीं करनी है, दिसंबर में वार्षिकांक दे दूंगा राजस्थान का, ये पक्का है। ठीक है, वार्षिकांक दे दूंगा। हो सकता है दिसंबर तक राजस्थान भूगोल एटलस दे दूं, हो सकता है अगले जनवरी, फरवरी, मार्च तक राजस्थान भूगोल भी दे दूं। पक्की बात है। पढ़ते चलो भाई, चले आगे। ओके, हाँ जी आगे। दिशु, आज क्या दिशु आई है क्लास में कि पापा मैं भी चलूंगी।
अब मेरे सामने बैठी है और कह रही पापा पढ़ा लो, बातें मत करो। ठीक है बेटा पढ़ाता हूं। अगला है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा है? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये मगरा कई जगह परेशान करता है। हाँ, ये मगरा कई जगह परेशान करता है। मगरा की बात करें बेटा, ये एक तो अपनी भेड़ की नस्ल भी आती है। कहाँ? बीकानेर में आती कि नहीं आती मगरा। और एक ये मगरा की बात करें तो अपनी जो उत्तरी पश्चिमी उदयपुर की पहाड़ियां भी आती हैं। उदयपुर में पहाड़ियां भी है मगरा, तो बीकानेर में भेड़ की नस्ल भी है मगरा। तो यहां पर एक चीज और आती है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 और ये राजस्थान के 5 जिलों के 16 खंडों में है। 5 जिलों के 16 खंडों में। 5 जिले कौन से हैं? अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इन 5 जिलों के 16 खंडों में इसका संचालन किया गया था। और राज्य वित्त पोषित आती है। किसके द्वारा आती है? राज्य वित्त पोषित आती है। ठीक है, चले आगे। ओके, हाँ जी, आगे देखो कंदरा सुधार कार्यक्रम। कंदरा सुधार कार्यक्रम जो अपना डांग क्षेत्र है, उस डांग क्षेत्र के अंतर्गत भूमिगत गुफाएं आती हैं। और जो भूमिगत गुफा जो होती है, भूमिगत गुफा, उन गुफाओं को क्या कहा जाता है? कंदरा। तो डांग क्षेत्र के अंदर भूमिगत गुफाएं थी और उसी गुफाओं के सुधार के लिए एक केंद्र सरकार के द्वारा 1987-88 वर्ष 1987-88 में कंदरा सुधार कार्यक्रम चलाया गया था। वही 8 जिले, क्या 8 जिले हैं और किसके द्वारा? केंद्र सरकार। तो कंदरा सुधार कार्यक्रम 8 जिलों में है, केंद्र सरकार के द्वारा। वही 8 जिले जो डांग क्षेत्र के अंदर आती हैं। हो जाए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आबू रोड में आ जाएगी बेटा, आ जाएगी मेरे बच्चे। अगला है मरुगोचर योजना। मरुगोचर योजना मरुस्थलीय क्षेत्रों में पारंपरिक जल स्रोतों का विकास। यहां पे खड़ीन, टोबा, नाड़ी, है ना, कुंड, इन क्षेत्रों के विकास के लिए, इन चीजों के विकास के लिए मरुगोचर योजना वर्ष 2003-4 में आई थी। और ये जो अपने पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में कितने जिले हैं? 12 जिले। इन 12 में से 2 माइनस कर दो। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़, इन 2 को माइनस कर दो, बाकी कितने बले? 10 जिले। तो पश्चिमी राजस्थान के जो 10 जिले हैं, उन 10 जिलों में पारंपरिक जल स्रोतों के विकास के लिए योजना लाई गई थी, मरुगोचर योजना वर्ष 2003-4, वर्ष 2003-4 में। ठीक है, चलें आगे। ओके, क्या कहा भाई? पिस्ता, ये क्या पकड़ना कमेंट्स को कमेंट्स पकड़ना भाई। सब मोह माया है। क्या बात है, सब मोह माया। ऊपर चलो और ऊपर चलो। सर जिस दिन से बुक आई है उसी दिन से ऑनलाइन की, पर आज तक नहीं आई है। जब ऑनलाइन बुक नहीं भिजवा उत्तरी की। अरे पिस्ता ठाकुर बेटा, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे पास तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, ऑनलाइन वालों ने फोटो भेजी है। आगे बावल्टी तू कट रहेगी, फोन कर उन्हें, ये कट रहेगी बुक। पैसा लिया कौन लिया? पैसा दिया है ना। कहते तू है फोकट में कर दी पिस्ता कि ले गुरुजी चेप दी। हाँ बेटा, फोकट में कौन दी ऑनलाइन वाला, अपना जानकार को नहीं। बेटा पहले ले 5-6 किताब दे, है ना। तो पहला पैसा दिया कौन दिया? आ बता। दे दिया तो पक्की बात है, फोन करके कठे रहेगी, डोपो भेजो, पढ़ांगा है बावल्टी बाई, कठे रहेगी तू। करो फोन उन्हें बावली। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। सुनना बात को, क्या कहानी आती है? अपना जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की बात करें, इस भारतीय संविधान की एक अनुसूची आती है। और वो अनुसूची कौन सी है? 5। इस 5वीं अनुसूची के अंदर जो अपनी जनजातियां आती है ना, इन जनजातियों के विकास के लिए, जनजातियों के विकास हेतु जो राज्य कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका, इस राज्य कार्यपालिका को क्या दिए गए हैं? अतिरिक्त अधिकार दिए गए, अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं, अतिरिक्त अधिकार। हाँ जी, और इसी अतिरिक्त अधिकारों के तहत जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और इसी जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, TADD की शुरुआत हुई थी 1975 में। एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 में। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद में जनजाति उप योजना,
1974, बस इतना याद रखना। जनजाति उपयोजना कब चली? 1974 में। जनजाति उपयोजना 1974 में। दिशु को दिखाता हूं थोड़ी देर में, आज पक्का दिखा के जाऊंगा। बुला भाई, आज तो कहां चली गई? आएगी। वो आज कह रही पापा ते जोर से बोलो, मेरा कान फाटे। मजाक को नहीं अट बैठी, पापा आप जोर से बहुत चिल्लाते हो, मैं बाहर जाऊंगी। मैं भाई तू तो बाहर जा, पापा तो चिल्लाया ही करें भाई, बूढ़ा होगा जनाब टाबरिया न्यू कहें पापा ते चिल्लाओ गणा हो। तो ये भी पहले कहने लगा टाबरिया टाबर है। तो आज परावर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये तो प्रश्न देख के कईयों के कान खड़े हो गए होंगे। वीडियो मेंस के अंदर, लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा में और आने वाली कई एग्जामों में प्रश्न आने वाला कहीं में आने वाला है। परावर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम सीधी भाषा होती है परावर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और इसकी शुरुआत ही पूछते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाता। शुरुआत 1978-79 में। कब? 1978-79 के अंदर। बस इतना सा याद रखना, परावर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978-79 में। उसके बाद है शहरिया विकास कार्यक्रम। शहरिया जनजाति कहां पर है? तो याद रखना, ये 12 के शाहबाद और किशनगंज क्षेत्र में चलाया गया था कार्यक्रम। शहरिया विकास कार्यक्रम 2 ही जिलों में था, शाहबाद और किशनगंज में। कब? 1977-78 में। 1977-78 के अंदर। चलें आगे जी। उसके बाद नेक्स्ट है बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम। सीधा प्रश्न आएगा कि राजस्थान के अंदर जो मंकड़ जनजातियां होती हैं, जो बिखरी जनजातियां होती हैं, उनके विकास के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1979 में। कब हुई थी? 1979 के अंदर। बस इतना सा ध्यान रखना। हाँ जी। उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहां पर है? उदयपुर में। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। यहां पर हम बात करें तो आदिवासी क्षेत्र के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था बनाई गई, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। स्थापना 2 जनवरी 1964 में, और इसे 1 अप्रैल 1979 को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग TADD जयपुर राजस्थान को सौंप दिया गया। अर्थात ये स्थापना तो हुई थी 1964 में, लेकिन 1979 से किसके अधीन काम कर रहा है? TADD के तहत। चलें आगे। ओके, हाँ जी। उसके बाद में मरु विकास कार्यक्रम। राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मरु कह दो या क्या कहें, मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में। क्या? 1977-78 में। उद्देश्य क्या था? मरुस्थल के प्रसार को रोकना, और यह कार्यक्रम 16 जिलों के 85 खंडों में है। राजस्थान के 16 जिलों के 85 खंडों में है। 75-25 के वित्त पोषण से। किसे? 75 और 25 के वित्त पोषण से। भाई याद रखना, मरु विकास कार्यक्रम कब आया था? 77-78 में, 16 जिलों के 85 खंडों में, और 75-25 के ऊपर आता है। एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है ऐसा का ऐसा। चलो, उसके बाद है रूख भायला कार्यक्रम। जल्दी से बता दो ये कौन से जिले में चलाया गया था? ये मैं बता देता हूं। रूख भायला कार्यक्रम जो है ये राजीव गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इतना तो मैं बता देता हूं आपको, और मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी पर, आपके विश्वास है आपकी इस तैयारी पर, आपके कॉन्फिडेंस पे कि गुरुजी ये तो आप चेप दोगे। कौन सा? हाँ, रूख भायला कार्यक्रम। रूख का मतलब क्या होता है? पेड़। एग्जाम में तो ये भी आ चुका है कि रूख भायला का मतलब क्या होता है? रूख भायला का मतलब होता है पेड़ का दोस्त, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो पेड़ को बचाने का काम करता है। और इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। और कहां से हुई थी ये तो मैं बता देता हूं भाई। किससे? उनके द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। और कहां पे जिला आएगा? तो डूंगरपुर। तो रूख भायला कार्यक्रम 1986 डूंगरपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है। उसके बाद अरावली वृक्षारोपण योजना। अरे अभी तो प्रश्न आया था, शायद वीडियो मेंस के अंदर। अरावली वृक्षारोपण योजना शुरुआत 1992-93 में OECF ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड OECF के द्वारा। और ये कितने जिलों के अंदर है? तो याद रखना 10 जिले। अब देखते हैं कौन बता सकता है 10 जिले कौन सा। कोई बच्चा है क्या जो बता सकता है? ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए आज के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इसके अंदर अरावली वृक्षारोपण योजना में प्रश्न क्या आया? अरावली वृक्षारोपण योजना इनमें से किस जिले में संचालित नहीं है? और जिले कौन कौन से थे? अरे सीकर था, झुंझुनू था, पाली था और अजमेर। अजमेर में नहीं था,
अलवर में है, जयपुर में है, सीकर में है, झुंझुनू में है, उसके अलावा नागौर में आ जाएगा, राजसमंद, उदयपुर। हाँ जी, यहां पर ये आ जाता, 10 जिलों के अंदर इसका संचालन है। वीडियो मेंस के अंदर बेटा सीधा प्रश्न यहां से आया था, अलवर में। देखते हैं कोई बच्चा कमेंट्स कर सकता है, कोई बात नहीं, आज मत करो कमेंट्स, कल के लिए प्रश्न छोड़ देता हूं। क्लास जब खत्म हो जाएगी, क्लास जब खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में 10 जिले कौन से हैं, पक्की बात है, विश्वास है आपकी तैयारी पर, 100% नाम लिख के बताओगे, प्रश्न ऐसा तो आ जाएगा। चले आगे। ओके, एक पुष्कर गैप परियोजना 1997-98 में, और किसके लिए, तो पुष्कर जो झील आती है, पुष्कर झील की सफाई के लिए, झील की सफाई हेतु, पुष्कर झील की सफाई हेतु क्या चलाई गई थी, पुष्कर गैप परियोजना। और किसके सहयोग से, तो याद रखना कनाडा के सहयोग से चलाई गई थी। किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से।